नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत आप सभी का सरकारी एग्जाम कोर के इस यूट्यूब चैनल पर। एसएससी सीजीएल 2026 के जितने भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि एडीक्यूटी के आने से एसएससी के जो एग्जामिनेशन है उसमें क्या बदलाव आया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसएससी सीजीएल 2025 का पूरा डिटेल में एनालिसिस देने वाला हूं कि किस टॉपिक से जो है कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे वो जीके की बात हो, चाहे वो रीजनिंग की बात हो, चाहे वो इंग्लिश की बात हो या फिर वो मैथ्स की बात हो। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रीजनिंग के। देखिएगा, रीजनिंग ना एसएससी के पेपर की अगर मैं बात करूं तो बहुत इजी रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो टोटल दोस्तों आप देख सकते हैं 21 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हैं सीरीज से जो है अकेले 237 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो जब अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं, तो पहले उन टॉपिक को करिए दोस्तों जिनकी वेटेज ज्यादा है। उसके बाद एनालॉजी के 150 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 110 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के 102 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जितने शिफ्ट में पेपर हो गए ना, सारे शिफ्ट का क्वेश्चंस ऐड करके हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। सरकारी एग्जाम कोर का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये टॉपिक आप देख सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिएगा। उसके बाद दोस्तों, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, अब देखिए नंबर सीरीज में भी ना, सीरीज में आपको नंबर सीरीज पढ़ना है, आपको लेटर सीरीज पढ़ना है, और कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो है आपको रॉन्ग नंबर सीरीज के पूछे गए थे। ठीक है, और रिपीटेड सीरीज के 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। एनालॉजी में आपको नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और लेटर एनालॉजी के दोस्तों आप देख सकते हैं 77, 16 और 57 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा ये ऑड वन आउट है। बाकी आप देख सकते हैं वर्ड अरेंजमेंट से है, वर्ड फॉर्मेशन है, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन। हाँ, पहले जो है इनइक्वालिटी नहीं आता था, लेकिन अब इनइक्वालिटी आने लग गया है, तो इनइक्वालिटी के टॉपिक को जरूर करके जाइएगा। आसान सा टॉपिक है, मैं भी आपको इस चैनल पर जरूर करवा दूंगा एग्जाम से पहले। सिलोजिज्म के आप देख सकते हैं दोस्तों 47 क्वेश्चन आए हैं, ब्लड रिलेशन के 90 सवाल आए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि हर एक टॉपिक की जो है वेटेज कितनी रह रखी है। जैसे इस बार जो है आपने देखा होगा हर एक शिफ्ट में एड्रेस बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो 54 क्वेश्चन पूछे गए इसके कुल। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें कि किस टॉपिक से जो है कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, 2 इजी टॉपिक ऐड किए गए हैं इसमें। ठीक है, एक तो आपका यही जो मैंने अभी आपको बताया था, इनइक्वालिटी। ठीक है, और पहले जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन के जो क्वेश्चन है वो हमें कम देखने को मिलते थे। ठीक है, बट अब जो है इसकी वेटेज भी धीरे धीरे बढ़ रही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, जीके की। भाई सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को, वो इसी में होती है। तो अगर आप देखें तो स्टैटिक जीके के 357 क्वेश्चन पूछे गए थे सारी शिफ्ट में मिला के सीजीएल के पेपर में। हिस्ट्री के 190 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 181, पॉलिटी से 142 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से दोस्तों 132, इकोनॉमिक्स से 132। ठीक है, इकोनॉमिक्स से, फिजिक्स से 36, बायो से 23 और केमिस्ट्री से 7। सबसे कम वेटेज पता है किसकी हो गई? सबसे कम वेटेज ये है दोस्तों साइंस की। साइंस की जो वेटेज है आप देख सकते हैं, साइंस के कुल 6, 3, 9, 7, 16, 3, 2, 5 और 1, 6, कुल जो है दोस्तों 67 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए होंगे, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, और जब पहले टीसीएस पेपर करवाता था तो हालांकि टीसीएस जो है स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा पूछता था, साइंस भी देता था, बट इन्होंने क्या किया, साइंस के क्वेश्चन की वेटेज कम कर दी और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक जीके से, और करंट अफेयर की भी वेटेज ठीक ठाक है भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है कितने कितने क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे गए हैं 2025 वाला। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए जी, अब हम आते हैं क्वांट में। क्वांट में दोस्तों देखते हैं सबसे पहले ना मेंसुरेशन की जो वेटेज है वो बढ़ गई भाई। मेंसुरेशन के 211 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, जो पेपर हुआ था आपका,
ज्योमेट्री के 178, टिग्नो के 86 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 80, डिस्काउंट के 60 क्वेश्चन, एवरेज के दोस्तों 57 क्वेश्चन, पार्टनरशिप के 50, परसेंटेज के 46, टाइम एंड वर्क के 44, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 44। ठीक है, अगर हम टॉपिक वाइज वेटेज देखें दोस्तों तो 2025 का जो नया पैटर्न है उस पर देखिएगा, आपको सिंप्लीफिकेशन के जो है हर शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, रेशियो का 1 क्वेश्चन, एवरेज का 1, अलजेब्रा 1, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से जो नया पैटर्न है ना, नए पैटर्न का मतलब है कि जो आप वेंडर पेपर ले रहे हैं उसके हिसाब से भाई आपको जो है अपनी तैयारी करनी होगी। ठीक है, और आपने एक और चीज देखी होगी कि जब एडिक्विटी पेपर ले रहा है तो मेंसुरेशन के मेंस में भाई 7 सवाल आए थे, 7 से 8 सवाल आए थे, और प्री में भी सबसे ज्यादा वेटेज उसी की है। तो मेंसुरेशन जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा प्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी एक एक क्वेश्चन आया था, तो ये पूरा का पूरा वेटेज है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन देख सकते हैं 4 सवाल भाई मेंसुरेशन से। ठीक है, ज्योमेट्री से 2। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं टीयर 2 की बात करूं दोस्तों, तो टीयर 2 में ना देखो स्टैटिस्टिक के 6 सवाल आए थे भाई। ठीक है, पहले 22 से 24 तक जब टीसीएस पेपर करवा रहा था तो 2 सवाल आए थे, बट 2025 में इन्होंने 6 सवाल दिए। उसके बाद मेंसुरेशन से आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से 6। ठीक है, तो मतलब आपका लगभग आप अगर काउंट करोगे तो 30 में से भाई 13 सवाल तो आपके यही हो गए। 40% वेटेज तो आपका इन्हीं 2 टॉपिक से था लास्ट ईयर। ठीक है, ज्योमेट्री से 4 थे, टिग्नो से आपके 3 थे, अलजेब्रा से 2 थे, रेशो से 2 थे, बाकी नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, SICS से 1 क्वेश्चन था। ठीक है, अब इंग्लिश के बारे में डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन से 175, नरेशन से 101, पैरा जंबल से 99 क्वेश्चंस, स्पेलिंग चेक से 98। ये पूरे शिफ्ट का है भाई मिला के। ठीक है, पूरे शिफ्ट का है ये मिला के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा, अगर मैं यहां पे बात करूं 2025 का 1 और 2 का, टीयर 1 और टीयर 2 का, तो भाई 2 क्वेश्चन आपके एरर डिटेक्शन से आते थे। ठीक है, और पहले जो है आप देख सकते हैं कि पहले भी 2 थे, अब भी 2 हैं। मेंस में 3 क्वेश्चन, यहाँ भी मेंस में 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश के उसमें हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला था, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेंटेंसी इंप्रूवमेंट के पहले जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही अभी पूछे जाते हैं। बट अगर हम यहाँ पे ना इसे देखें वोकैब का, तो भाई देखो वोकैब आपके जो इस बार का पेपर हुआ था 2 वन वर्ड आए थे, 2 इडियम्स पूछे थे, एंटोनियम 1 पूछा था, सिनोनियम 1 पूछा था। जबकि पहले एंटोनियम और सिनोनियम 2-2 पूछे जाते थे, अब 1-1 पूछा गया था इस बार। ठीक है, हो सकता है किसी शिफ्ट में 2 पूछ लिया हो। ठीक है, स्पेलिंग से 1 सवाल था। ठीक है, इसके अलावा जो है होमोनियम से 1 क्वेश्चन, तो 9 क्वेश्चन तो यहीं से बने थे आपके वोकैब से। बाकी आपके सेंटेंस जंबल 2 क्वेश्चन यहां से थे। अब किसी किसी में ये जो है आरसी दे रहे थे, किसी में भाई क्लोज टेस्ट दे रहे थे। ठीक है, तो इंग्लिश में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। इंग्लिश में बस जैसे आप तैयारी कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी करते रहिए। अब देखिएगा दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप सभी के लिए SSC CGL के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए मैं आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज क्या करवाने वाला हूं, क्वेश्चंस करवाने वाला हूं रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ठीक है, और ये सारे के सारे हैं, ये हमारे प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेंगे। एडिक्विटी ने जितने भी पेपर ले रखे हैं साल 2025 के, ठीक है, उसके क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूं। यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। देखो आसान क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करेंगे जिनमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है या जो थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले आप उनसे जो है फैमिलियर होकर के जाइए। ठीक है, तो इनका जो है मैं वीडियो जो है रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, तो धीरे धीरे जो है क्या करूंगा मैं चैनल पर इसको अपलोड करते रहूंगा। आप लोग जो है इनको फॉलो जरूर करिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर फॉलो करिए। टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा। ठीक है, वहां से आप ज्वाइन करके इसकी PDF आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी हमारी क्लासेस होंगी उसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो होपफुली आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। मैंने आपको पूरा का पूरा जो भी प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके पूरा बता दिया है कि इस टॉपिक की कितनी वेटेज है। बाय बाय दोस्तों।